Bismillahirrahmanirrahim. Class 9th Maths, Federal Board, Unit 1, Matrices and Determinants, Exercise 1.6, Question number 1, Part 7. लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इसको हमने सॉल्व करना है इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल से। दोनों मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास जो टू लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। राइटिंग द गिवन इक्वेशन in matrix form. मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हम कोफिशिएंट्स को अलग कर लेंगे विद साइन टू, -5, -2, -2। वेरिएबल्स को अलग कर लेंगे x एंड y, और इक्वल के बाद जो वैल्यूज़ है उसको अलग मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये मैट्रिक्स हो गया हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास वापस आ जाएगी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इनको नेम्स देने हैं। लेट फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका नेम हो गया A, उसको हमने A से डिनोट कर दिया, -2, -2। और जो x वेरिएबल्स हैं उसको कैपिटल X से डिनोट करेंगे, और जो इक्वल के बाद वैल्यूज़ हैं उसको कैपिटल B से डिनोट करेंगे। अब जो हमने इनको नेम्स दिए हैं, अब इसी नेम्स के थ्रू हमने इसी पे इसमें पुट करना है। ये क्या है, A है, ये x है, इक्वल टू B। तो ये हमारे पास बन जाएगा AX इज़ इक्वल टू B। हमने x को फाइंड आउट करना है क्योंकि x में x और y वेरिएबल है, इन्हीं की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो x को हम अकेला छोड़ देंगे और a को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, तो ये -1 हो जाएगा, a इन्वर्स हो जाएगा, और ये बन गया b। ये हमारे पास बन गया इसका फॉर्मूला, इक्वेशन बन गई है। और अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। ये बन गया इक्वेशन ए। अब इसमें जो मेन चीज़ है वो है ए इन्वर्स। हमने ए इन्वर्स को फाइंड आउट करना है। तो इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हमारे पास इन्वर्स का फॉर्मूला है। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें इन्वर्स फाइंड कब पॉसिबल होगा, जब हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अगर ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन सिंगुलर है तो ए इन्वर्स पॉसिबल है, और अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर ए इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट को चेक करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू स्ट्रेट लाइन, डिटर्मिनेंट को हम टू स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, -5, -2, -2। ये टू स्ट्रेट लाइन तब ख़त्म होंगी जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × -2 फर्स्ट डायगनल, माइनस सेकेंड डायगनल, -5 × -2, माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4, माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10, माइनस माइनस प्लस माइनस 14 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स therefore A inverse is possible। सोल्यूशन सेट इज पॉसिबल, ए इनवर्स एग्जिस्ट, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स इज पॉसिबल। इसके लिए अब हमने फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड आउट करना है 2 -5 -2 -2। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास हो जाएगा, ये एडजॉइंट तब ख़त्म होगा जब फर्स्ट डायगनल की जगह चेंज हो जाएगी, तो ये -2 आ जाएगा और ये 2, और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे इस डायगनल के। तो -2 है, ये +2 हो जाएगा, और ये -5 है तो ये +5 हो जाएगा। अब इस एडजॉइंट को और इस डिटर्मिनेंट को हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग इट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 हमारे पास है ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसमें हमने पुटिंग करनी है। तो हमारे पास जो एडजॉइंट है -2 5 2 एंड 2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट है -14, तो ये हमारे पास ए इन्वर्स हो गया। अब इसका हर एलिमेंट जो है उसको हमने 14 पे डिवाइड करना है। तो ये -2 बाय 14, -14, 5 बाय -14, 2 बाय -14 एंड 2 बाय -14।
इसमें जिसकी कैंसलिंग होती है इसको कैंसिल करें। 2 1 is 2, 2 7 are 14, 2 1 is 2, 2 7 are 14, 2 1 is 2, 2 7 are 14 और माइनस माइनस कैंसिल। तो मेरे पास आ गया 1/7 -5/14 और ये हो गया मेरे पास -1/7 और -1/7। ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स। अब इसको हमने पुट करना है इक्वेशन ए में। पुटिंग इट इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए क्या है हमारे पास? इक्वेशन ए हमने फाइंड आउट किया है। इक्वेशन ए हमने लिखना है, इक्वेशन ए है कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स को हमने फाइंड आउट कर लिया, वो हमारे पास आ गया 1/7 -5/14 -1/7 -1/7 और बी हमारे पास है 4 - 10। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है क्योंकि दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इट्स मीन मल्टीप्लिकेशन है। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट एलिमेंट। 1/4 मल्टीप्लाई 4 प्लस -1/7 मल्टीप्लाई -10। अब अगेन -5/14 मल्टीप्लाई 4 प्लस -1/7 मल्टीप्लाई -10। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये 1/7 मल्टीप्लाई 4 है, तो ये हो गया हमारे पास 4/7। 4 1 is 4, 4/7 माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 10/7। ये हमारे पास इसकी कैंसलिंग भी कर सकते हैं आप। 2 2s are 4, 2 7s are 14 माइनस 5 2s are 10/7 और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 10/7। अब इसको हम प्लस और माइनस कर लेते हैं। ये हमारे पास है लाइक फ्रैक्शन 4 + 10/7 और ये हमारे पास हो गया -10 + 10/7। आप यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये हमारे पास हो गया 14/7 और ये 0/7। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 1 is 7, 7 2s are 14, 2 और 0, 2 and 0। ये हमारे पास आ रहा है कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स, एक्स एक्स और एक्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं, स्मॉल एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर एक्स हमारे पास 2 है और वाई हमारे पास 0 है। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया एक्स एंड वाई और एक्स की वैल्यू है 2 और वाई की वैल्यू है 0। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे क्रैमर्स रूल से। तो क्रैमर्स रूल्स को भी से भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने अपने इक्वेशंस को जो है मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए कोफिशिएंट्स को अलग कर लेंगे। सेम उसी तरह -2 वेरिएबल्स को अलग कर लेंगे, एक्स एंड वाई, और जो इक्वल के बाद वैल्यूज़ हैं उनको अलग कर लेंगे। इनको हम नेम्स देंगे। लेट ए इज़ इक्वल टू फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास है 2 - 5 -2 -2 और कैपिटल एक्स को हम एक्स और वाई से डिनोट कर लेंगे, एक्स वाई को कैपिटल एक्स से डिनोट कर लेंगे और जो इक्वल के बाद वैल्यू है ये हो जाएगा हमारे पास बी। अब हमारे पास जो क्रैमर्स रूल है, क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला है यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल हमारे पास है स्मॉल एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड वाई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हमारे पास फॉर्मूला है क्रैमर्स रूल का। अब इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए, हमने चेक करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए को, क्योंकि अगर ये नॉन सिंगुलर है तो पॉसिबल है और अगर सिंगुलर है तो फिर पॉसिबल नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम चेक कर लेते हैं 2 - 5 -2 -2। अब डिटर्मिनेंट की 2 स्ट्रेट लाइंस कैसे ख़त्म होंगी? जैसे हम फर्स्ट डायगनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस सेकेंड डायगनल, ये हो जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 5 2s are 10, ये हो गया हमारे पास -14 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन सेट पॉसिबल है। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज पॉसिबल।
अब इसके बाद हमने फाइंड आउट करना है ए एक्स एंड ए वाई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, सबसे पहले हमने मैट्रिक्स ए एक्स फाइंड आउट करना है और हमने फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स ए वाई। अब ए एक्स और ए वाई में क्या डिफरेंस है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको हमने चेक करना है। सबसे पहले जो आपको स्क्रीन पे फर्स्ट मैट्रिक्स ए नज़र आ रहा है, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है उसकी जगह अगर हम मैट्रिक्स बी को लिखेंगे, इक्वल के बाद जो वैल्यू है उसको लिखेंगे, तो ये हमारे पास ए एक्स बन जाएगा, बाकी वैल्यू सेम एज इट इज़ आ जाएगी। सेम इसी तरह हमारे पास जो ये मैट्रिक्स है इसमें जो एक्स फर्स्ट कॉलम है ये एज इट इज़ आएगा और सेकेंड कॉलम की जगह हम बी की वैल्यू लिखेंगे, इक्वल के बाद वाली वैल्यू लिखेंगे, तो ये ए वाई बन जाएगा। अब इसका हमने लेना है डिटर्मिनेंट टू स्ट्रेट लाइन में इसको हम शो करेंगे और फिर इन टू स्ट्रेट लाइंस को हमने फिनिश करना है, सॉल्व करना है। इसका सॉल्व सेम उसी तरह है, फर्स्ट डायगनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सेकेंड डायगनल -2, ये हो जाएगा 4 2 ज़ार 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 8 2 ज़ार 10 2 ज़ार 20, ये बन गया -28। अब ए वाई को फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई 2 - 5 4 -10, टू स्ट्रेट लाइंस। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -10 माइनस माइनस 5 मल्टीप्लाई 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -20 माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ार 20, ये कैंसिल हो गया 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई हमारे पास आ गया 0। अब इसको हमने पुट करना है इक्वेशन ए में, पुटिंग इट इन इक्वेशन ए, जो कि हमारे पास है दैट इज स्मॉल x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और हमारे पास जो y है स्मॉल y है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसमें हमने पुटिंग करनी है, पहले हम x को फाइंड आउट करेंगे। x हमारे पास है -28 और हमारे पास है -14, माइनस माइनस कैंसिल, 14 1 इज़ 14, 14 2 ज़ार 28, तो हमारे पास आ गया x2। अब y को फाइंड आउट करेंगे, 0 डिवाइडेड बाय -14, y इज़ इक्वल टू 0। x और y की वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू x एंड y इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 2 and 0। थैंक यू।